दोस्तों जय मसीह की। हाल ही फिलहाल में YouTube में मुझे अचानक से एक वीडियो मिला। बहुत ही शानदार वीडियो था। सर जावेद अख्तर और सर मुफ्ती शमेल नदवी, उन दोनों के बीच में डज गॉड एग्जिस्ट, यानी कि परमेश्वर अस्तित्व में है या नहीं, इस विषय पर एक बहुत बड़े डिबेट था। लगभग 1 घंटे 50 मिनट से भी ज़्यादा वो वीडियो उतना लंबा है, बहुत अच्छा रहा। ललन टॉप के जो एंकर है उनके बीच में, उनके नेतृत्व में ये डिबेट हो गया था। मैंने भी उसको देखा। देखने के बाद इन दोनों के डिबेट में बहुत शानदार चर्चा हुई। सर मुफ्ती शमेल नदवी, उन्होंने ये साबित किए, उन्होंने ना हिंदू का शब्द इस्तेमाल किए, क्रिश्चियन का इस्तेमाल किए और कोई सिख का इस्तेमाल किए, ना मुस्लिम का भी वो नहीं इस्तेमाल किए। केवल और केवल सच में परमेश्वर अस्तित्व में है, इसी विषय पर, ईश्वर अस्तित्व में, इसी विषय पर उनका एक दावा था। और बहुत लंबे समय तक वो अकेले क्या कर दिए, इस विषय पर बातचीत करते रहे। और अपोजिट में सर जावेद अख्तर भी परमेश्वर सच में अस्तित्व में नहीं है, इस विषय पर वो भी अकेले में इन विषय पर चर्चा करने लगे। इन दोनों के चर्चा के बाद बहुत सारे बातें वहाँ पर आया, लेकिन मैं इस विषय पर 2 चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ। जब भी नास्तिक लोग, यानी कि जावेद अख्तर सर जो है एक नास्तिक होकर परमेश्वर नहीं है, ईश्वर अस्तित्व में नहीं है, यही चीज़ वो आखिरी समय तक बताते रहे और उनको सपोर्टर्स भी ऐसे प्रकार के सवाल पूछ रहे थे। तो इस विषय पर मैंने 2 चीज़ को वहाँ पर गौर किया। बहुत सारी चीज़ें हैं, 2 चीज़ को मैंने आपके सामने लाने के लिए चाहता था। वो 2 चीज़ ये हैं, सर मुफ्ती शमेल नदवी, उन्होंने एक सवाल पूछे, अगर ईश्वर नहीं है तो ये सारा नेचर जो क्रिएशन है वो कहाँ से आ गया। सो सर ने, यानी कि जावेद अख्तर सर ने बता दिया, नेचर हैज क्रिएटेड नेचुरल थिंग्स, यानी कि सृष्टि, ये जो देख रहे हैं ना, जो पेड़ पौधा सूरज चांद चीज, ये नेचर खुद ही क्या कर दिया, बनाया है, वही क्रिएट कर दिया करके बोल दिए। सही में ये चीज़ सुनने के लिए बहुत ही मजाक की बात थी, क्योंकि सूरज कभी भी अपने आप को कैसे उत्पन्न कर लेता है, चांद कब वो अपने आप को उत्पन्न कर लेता है ना, और धरती अपने आप को कैसे उत्पन्न कर लेता है, पानी अपने आप को कैसे उत्पन्न कर ले, वो खुद है ही नहीं तो वो कैसे अपने आप को उत्पन्न करेगा। तो ये सारा चीज को देखने के बाद वो मुझे थोड़ा सा मजाक की बात लगा, क्योंकि एक चित्र हमको दिखता है, एक डिजाइन दिखता है, तो हमें उस डिजाइन को बनाए हुए डिजाइनर का याद आता है कि इसको किसने बनाया, एक व्यक्ति ने बनाया ना, अचानक से तो नहीं आता है। अगर एक बिल्डिंग को मैं देखता हूं खाली जगह में, उस बिल्डिंग को देखने के बाद इस बिल्डिंग के पीछे रहने वाले एक इंजीनियर का याद आता है और राजमिस्त्री काम करने वालों को याद आता है, क्योंकि उनका मेहनत से ही वो बिल्डिंग यहां पर खड़ा हो गया है। एक व्यक्ति अगर मैजिक करता है तो मैजिक के पीछे रहने वाले एक मैजिशियन का याद आता है। अगर एक व्यक्ति म्यूजिक प्ले करता है, अगर म्यूजिक सुन रहे हैं, इस म्यूजिक के पीछे एक म्यूजिशियन होता है, यानी हर चीज के पीछे एक व्यक्ति होता है, एक कारक होता है, एक क्या बोलते हैं, पर्सन होता है कि वो चीज को बनाया है। म्यूजिशियन से, मैजिशियन से, डिजाइनर से, बिल्डिंग इंजीनियर से। एक लॉ अगर हम देखते हैं ना, रोड में जाते समय कुछ लॉ होते हैं, गलत करेंगे तो कुछ लॉ होते हैं। ये सारा जो लॉ है अपने आप को तैयार नहीं होते, अपने आप को पैदा नहीं हुए, ये सारा लॉ को एक लॉ मेकर होते हैं, उस चीज को हमें याद आता है ना। फॉर एग्जाम्पल भारत देश का संविधान हम पढ़ते हैं, इस संविधान को किसने तैयार किया, हमें तुरंत याद आता है डॉक्टर BR अम्बेडकर के, और उनके साथ रहने वाले काफी लोगों का याद आता है। तो अपने आप को लॉ तो तैयार नहीं हो पाएगा ना। एक मीटिंग वहां पर चल रहा है, उस मीटिंग वहां पर अचानक से तैयार नहीं हुआ, बल्कि मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया, उस ऑर्गेनाइजर का याद आता है हमारे लिए। ठीक उसी प्रकार जो सृष्टि, जो नेचर हम देखते हैं, तो ये नेचर का याद आता है। ये नेचर जो है कभी भी अपने आप को तैयार नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे क्रिएटर होता है। उस क्रिएटर को ही हम क्या बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं। मुझे एक चीज साइंस में अच्छा नहीं लगता है, वो बिग बैंग थ्योरी, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी का एक थ्योरी ऐसे है कि एक महाविस्फोटक हो गया, विस्फोटक होने के बाद धरती, आसमान, तारा, ये सारा जो यूनिवर्स हम देख रहे हैं उसके अंदर से आया है करके विश्वास करते हैं। ये सुनने में बहुत मजाक लगता है, क्योंकि बाइबल के अनुसार, मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ, बाइबल का एक विश्वासी हूँ, और बाइबल बताता है कि ईश्वर के कहने से सारा सृष्टि उत्पन्न हुआ। तो ये सारे क्रिएशन के पीछे एक क्रिएटर है, वो क्रिएटर ही परमेश्वर है। बिना एक डिजाइनर से नहीं आता है, बिल्डिंग कोई राजमिस्त्री, एक इंजीनियर से नहीं आता है, एक म्यूजिशियन के बिना नहीं आता है, एक मैजिशियन से नहीं आता है,
एक लॉ मेकर के बिना नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार ये सारे यूनिवर्स जो है, जो सारा क्रिएशन जो है, वो क्रिएटर के बिना हो ही नहीं सकता है। इस चीज को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। क्रिएशन क्या बोलते हैं, नेचर कभी भी नेचर थिंग्स को क्रिएट नहीं कर सकता है। वो नेचर खुद ही एक थिंग्स है ना, पेड़ पौधा, सूरज, चांद, धरती, आसमान, पानी, ये सारा चीज एक नेचर है। ये नेचर कैसे अपने आप को उत्पन्न कर लेता है? हाँ, अगर नेचर आ गया, पेड़ अगर उत्पन्न हो गया, पेड़ से, उसका बीज से फिर एक पेड़ आ सकता है। जब पेड़ ही नहीं था तो उस वक्त में पेड़ का जो बिगिनिंग कौन किया? उसको ईश्वर ने किया। उसके बाद पेड़ से पेड़, पेड़ से पेड़, पेड़ से पेड़, फल से फल, फल से फल, फल से फल। जब ये पेड़ जो शुरुआत में जो बिगिनिंग था ना, वह बिगिनिंग ही परमेश्वर ने किया था। और दूसरी बात, ईश्वर को कभी भी शुरुआत नहीं होती है। ईश्वर हमेशा है, वो ईश्वर का पर कभी भी शुरुआत नहीं होते। उस चीज़ को उस वीडियो में बहुत बेहतरीन रीति से समझाया गया है, आप भी जाके देखिएगा। क्योंकि ऐसे प्रकार के नास्तिक लोग हमारे साथ मिलते हैं तो कभी कभी जवाब देने के लिए मुश्किल होती है। तो ऐसे प्रकार के वीडियोस को, संदेश को, डिबेट्स को जब देखते हैं, हमारा अंदर एक बल मिलता है। दूसरी बात, उनके बयान से मुझे समझाने के लिए एक विषय मिला कि वो बात ये, अगर सच में, यानी कि जावेद अख्तर सर ने ये सवाल मुफ्ती शमेल नदवी सर से पूछा गया था कि अगर सच में परमेश्वर अगर अस्तित्व में है तो ये जो मासूम लड़कियों के साथ अत्याचार होता है, दुनिया भर में भ्रष्टाचार होती है, कितने मर्डर्स होते हैं, कितने रेप किया जाएगा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ये सारे गलतियों को देखकर भी जो ईश्वर अपने आप में सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, तो क्यों नहीं रोकते हैं? तो वहां पर मुफ्ती शमेल नदवी सर ने जवाब दिया था कि इंसान को एक फ्री विल है। सही में इंसान को एक फ्री विल है। मनुष्यों को परमेश्वर ने रोबोटिक नहीं बनाया गया था कि रोबोट बना दिया, उसको रिमोट परमेश्वर ने रखा, जैसे नाचना है वैसे नाचेगा रिमोट, ऐसे परमेश्वर नहीं बनाया। बल्कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में ये मनुष्य को बनाया था। मनुष्य को बनाने के बाद मनुष्य के भीतर एक फ्री विल रखा था। दोनों चीज को चुनने का अधिकार उस इंसान को दिया। बुरा क्या है, भला क्या, दोनों ही परमेश्वर ने इंसान के हृदय में रखा। देखो, ये बुरा है और ये भला है, आप भलाई के पीछे जाओ, अच्छी चीज के पीछे जाओ। और ये चुनने का जो अधिकार है वो मनुष्य के अंदर रखा। परमेश्वर ने मनुष्य को एक आजादी दिया है, उस आजादी ही को ही हम फ्री विल बोलते हैं। इस फ्री विल में शैतान भी मनुष्य के जीवन में कार्य करता है। ईश्वर चाहते हैं, ईश्वर बताए मनुष्यों को कि आप इसको चुन लेना अच्छी चीज को, लेकिन यह शैतान नहीं चाहता है कि परमेश्वर के बात मनुष्य नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उसका यही योजना है कि मनुष्य को ईश्वर से दूर रखना चाहिए। क्योंकि मनुष्यों के जीवन में ये शैतान बैठकर राज्य करना चाहता है। क्योंकि हम ईश्वर को भी विश्वास करते हैं, शैतान भी, ये दोनों विश्वास करते हैं। और ये शैतान मनुष्य के भीतर जाकर मनुष्य को बुरा चीज सिखाना चाहता है। और अक्सर जो है यहां पर मनुष्य बुरे चीज को स्वीकार करता है, क्योंकि बुरे चीज स्वीकार करने में आसानी है, अट्रैक्शन है बुरे चीज हमेशा। इसलिए ये फ्री विल में मनुष्य क्या करता है, हमेशा गलत चीज को सुन लेता है। याद रखना, ईश्वर ने मनुष्य के सामने अच्छा रास्ता भी बताया और बुरे रास्ता को भी बताया। ये बुरा रास्ता, ये सही रास्ता, ये दोनों को चुनने का अधिकार मनुष्य को दिया है। और दूसरी बात, इस विषय में परमेश्वर हमेशा चाहते थे कि वो खुद मनुष्य को राज्य करें, लेकिन मनुष्य खुद चाहते थे हमको ईश्वर की सहायता जरूरत नहीं है। बाइबल भी यही बताता है, ईश्वर के राज्य जरूरत नहीं, ईश्वर हमारा राजा बनने की जरूरत नहीं, ईश्वर हमें शासन करने की जरूरत नहीं। हमारे लिए मनुष्य ही राजा बने, मनुष्य ही मंत्री बने, मनुष्य हमारा शासन करे। इसी के लिए जब मनुष्य राजा बन गया, मनुष्य मनुष्य को शासन करने लगा, मनुष्य अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने अधिकार बचाने के लिए मनुष्य को गलत रास्ता में चलाने के लिए शुरू कर दिया। क्योंकि मनुष्य अगर अपना कुर्सी बचाना है ना, सही रास्ते में जाएगा तो अपना कुर्सी नहीं बचाएगा। ये जो एक दूसरे के ऊपर दूसरे देश बॉम्ब ब्लास्ट करवाना और उनको उधर हत्या करवा देना, मिसाइल छोड़ देना, कितने मासूम लोगों को मारना, ये सारा चीज मनुष्य की योजना है। और मनुष्य के अंदर चुनने के जो फ्री विल है परमेश्वर ने दिया, और ये फ्री विल में चुनने का अधिकार परमेश्वर ने जब रखा, इसको अधिकतर मनुष्य अपने जरूरत पूरा होने के लिए वो फ्री विल में जो शैतान ने प्रवेश करके गलत चीजों को स्वीकार करने के लिए सिखा रहा है, उस चीज को स्वीकार करते हुए मनुष्य को नाश कर रहा है। इसलिए याद रखिएगा, परमेश्वर ये हर चीजों को रोकने के लिए एक योजना बनाया है। परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन अच्छा रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि हर देश के लोग प्यार से रहें। हर ग्रंथों में प्यार के बारे में दिखा गया है, हर ग्रंथों में एक अच्छी
विषय दिखाया गया। हर कोई भी ग्रंथ, मुझे लगता है कोई भी ग्रंथ एक व्यक्ति को मारो, पीटो, हत्या करो, यह नहीं बताया जाता है। आपस में प्रेम करने के लिए सिखाता है। लेकिन मनुष्य ये पता होने के बाद भी अगर वो कर रहा है, पहली चीज वो ग्रंथों पर वो ध्यान नहीं लगाता है। परमेश्वर ने बोल दिया एक दूसरे को मत मारना, वह पढ़ नहीं सकता है, वो ध्यान नहीं कर सकता, वो सुन नहीं सकता है, उसका अमल नहीं कर सकता है, तो वो जरूर क्या करेगा, दूसरों को मारने के लिए वो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए यह मनुष्य के जीवन में रहने वाला फ्री विल का गलत तरीका है, गलत इस्तेमाल है। वह फ्री विल को गलत तरीका से इस्तेमाल करके लोगों को क्या कर रहा है, बुरा कर रहा है। इसीलिए दुनिया में ये सारा बुराई हो रहे हैं। ये बुराई होने का नतीजा ये है कि वो शैतान है। अगर आप चाहते हैं शैतान के बारे में एक अलग दिन में आपको बता दूं, मैं बताऊंगा शैतान कौन है, वो क्यों शैतान को उत्पन्न होगा, और मनुष्य के बीच में शैतान क्यों आया, क्यों मनुष्य गलत रास्ता में चला रहा है, उसका भी एक अलग प्रकार का सच्चाई है। तो इसलिए मनुष्य के अंदर रहने वाला फ्री विल, चुनने का अधिकार परमेश्वर ने दिया। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि क्या ये सारा चीज़ खत्म नहीं होगा, ये जो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, हत्या, गुंडागर्दी, मिसाइल्स, एक दूसरे की लड़ाई, ये सब खत्म नहीं होगा, कब इंसान को सुकून मिलेगा। इसलिए तो मनुष्यों को परमेश्वर ने आयु इस पृथ्वी पे कम कर दिया, और मरने के बाद एक और दुनिया परमेश्वर ने रचा है। वो दुनिया स्वर्ग की राज्य, यानी कि ईश्वर खुद शासन करते हैं। वहाँ पर लड़ाई नहीं रहेगा, वहाँ पर हत्या नहीं रहेगा, वहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, वहाँ पर अत्याचार नहीं रहेगा, वहाँ पर कोई प्रकार का अन्याय नहीं रहेगा, वहाँ पर ना भूखे रहेंगे ना प्यासे रहेंगे, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं रहेगा। वह राज्य प्रभु यीशु मसीह का है। वह राज्य इस धरती पे होने वाला है। उसके इंतजार में ही आज हम उस ईश्वर के तलाश में हैं, उस ईश्वर के रास्ते में हैं। जितना हो सकता है उतना हम सारे बुराइयों को छोड़कर अच्छे रास्ते में जीने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए प्रियो, इन दो सवाल मनुष्य के जीवन में बहुत ही नकारात्मक है, सोचने के लिए बहुत ही मजाक की बातें हैं कि नेचर, ये नेचर थिंग्स को क्रिएट किया, वो गलत है। दूसरी, परमेश्वर रहते हुए भी ये सारा चीज इसलिए हो रहे हैं, ये चुनने का अधिकार परमेश्वर ने इंसान को दिया। अगर आप बुरा चीज को चुनते हो तो आपको आने वाले दिन में एक नरक की धधकती हुई स्थल आपके लिए। अगर आप अच्छी चीज को इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए कोशिश करना, आने वाले दिन में परमेश्वर आपको सुकून की जिंदगी देने वाले हैं। हम जजमेंट में ईश्वर का अंतिम न्याय सिंहासन का विश्वास करते हैं, नरक का विश्वास करते हैं, स्वर्ग के विश्वास करते हैं, क्योंकि ये सारा चीज परमेश्वर अस्तित्व में है। ये विश्वास करने के बाद ही इस पर आपका ज्ञान आ जाएगा। यही मैं आपको बताने के लिए चाहता था। वो डिबेट में बहुत अच्छे विचार, एक तरफ से मुझे अच्छा लगा, सर मुफ्ती शमएल नदवी ने, सर ने बहुत अच्छे वहाँ पर ईश्वर के बारे में समझाया गया था। और मैं आशा करता हूँ कभी भी आप नास्तिक होकर रहे नहीं, आप लोग आस्तिक होकर परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि जिस हवा आप खा रहे हैं, जिस पानी आप पी रहे हैं, जिस आसमान के छत के नीचे आप हैं, जिस धरती पर आप खड़े हैं, इस सब नेचर का क्रिएटर वो परमेश्वर है। ये सारा क्रिएशन का क्रिएटर वह परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू।